In this video, we will understand a LeetCode problem, backspace string compare. तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि वी आर गिवन टू स्ट्रिंग एस और टी और अपन को बताना है कि क्या वो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है। बट एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमको हैश मिलता है ना, अगर हमको कभी भी किसी भी स्ट्रिंग में हैश मिलता है तो हमको उसके पीछे वाले एलिमेंट को भी साथ में रिमूव करना पड़ेगा। ये लॉजिक है। तो हमको क्या करना है, बताना है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है कि नहीं है आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट्स बिफोर आर हैश, है ना। तो हम इसके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो अब हम इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। देखो यहाँ पे हमको हैश नहीं मिल रहा है ना, तो बस आगे बढ़ जाओ। फिर हम बी पे पहुंच गए, फिर बी को देखो, यहाँ पे भी हैश नहीं है ना, तो फिर आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको हैश मिल जाता है। जब भी हमको हैश मिलेगा ना, तो हम उसके पीछे वाले एलिमेंट को और उसको खुद को रिमूव कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, उन दोनों को रिमूव कर देंगे और आई को एक पीछे कर देंगे। देखो आई को एक पीछे करने का क्या सेंस है कि जब हमारा बी और हैश हट जाएगा ना, रिमूव हो जाएगा, तो जो पीछे हम आई करेंगे ना वो सी को इंडिकेट करेगा, है ना। अब हमारा आई किसको इंडिकेट करेगा, सी को, और फिर वो सी के लिए चेक करेगा कि क्या सी तो हैश के बराबर नहीं है, तो सी तो नहीं है ना। तो यहाँ से हमको हमारी स्ट्रिंग मिलती ए और सी। फिर हम टी को चेक करेंगे, टी में हमको हैश नहीं मिला, ए है, तो आगे बढ़ जाओ। फिर डी मिल गया तो फिर आगे बढ़ जाओ। फिर वापस से यहाँ पे हैश मिल जाता है, तो इन दोनों को क्या करो, रिमूव कर दो और आई को एक माइनस कर दो। तो अब हमारा आई किसको इंडिकेट करेगा, सी को इंडिकेट करेगा ना। फिर एट द एंड चेक करो कि जो अपन को स्ट्रिंग्स मिली है ना, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, दोनों बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। ऐसे ही अपन अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। यहाँ पे हमको कैरेक्टर मिल रहा है तो आगे बढ़ जाओ, फिर बी मिल गया, फिर आगे बढ़ जाओ। यहाँ से हैश मिल गया तो दोनों को रिमूव कर दो और आई को एक माइनस कर दो, ठीक है। फिर हम किस पे पहुंचे, वापस से हैश मिल गया, तो वापस से क्या अपन को क्या स्ट्रिंग मिली थी, ए और हैश, है ना। अब हमको क्योंकि वापस से हैश मिल गया तो ए और हैश दोनों को ही रिमूव कर दो, तो यहाँ से हमको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती है ना, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। फिर हम टी स्ट्रिंग पे चलेंगे, वहाँ पे सी कैरेक्टर मिल गया तो आगे बढ़ जाओ, हैश मिल गया तो दोनों को रिमूव कर दो। फिर ऐसे हम डी पे पहुंचे पर वापस से हैश मिल जाता है, तो डी और हैश भी रिमूव हो जाएगा और एस और टी दोनों से ही हमको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। फिर हम चेक करेंगे एस और टी, एक और एग्जांपल देखेंगे। अब वापस से स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग चलो, ए पे अपन आ गए पर ए हैश तो है नहीं, तो आगे बढ़ जाओ। पर हमको वापस से यहाँ हैश मिल गया ना, तो क्योंकि हमको वापस से हैश मिल गया है तो इन दोनों को रिमूव कर दो। फिर हम सी पे पहुंचे, सी कैरेक्टर था तो बस सी अपन को यहाँ से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बी ही था, क्या सी और बी बराबर है, बराबर नहीं है ना, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट द लॉजिक, लॉजिक क्या होगा कि वी विल ट्रैवर्स आर बोथ स्ट्रिंग्स, है ना। अगर हमको कभी भी हैश नहीं मिलता है ना, तो आगे बढ़ जाओ। पर अगर कभी भी हमको हैश मिलता है ना, whenever we encounter a hash in our string, तो क्या करो कि उसके पीछे वाले एलिमेंट को, कैरेक्टर को और उसको खुद को रिमूव कर दो और आई को एक माइनस कर दो। आई को हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो, जैसे कि यहाँ पे देखो सी कहाँ पे आ गया था, सी आ गया था बी की पोजीशन पे, है ना। सी हमने बी की पोजीशन पे आ गया था, तो और बी की पोजीशन क्या है, 1, ठीक है, 1 है। और हम थे कहाँ पे, हम हैश पे थे, हैश का इंडेक्स क्या था 2, तो अब आई कहाँ पे है, आई सी पे है और सी का इंडेक्स क्या है 1, इसलिए हमने क्या करा, आई माइनस 1। तो अब हम इसके कोड को देखते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग से ट्रेवर्स करेंगे ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे i को 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। फिर हम पूरी स्ट्रिंग को जब तक ट्रेवर्स नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्रिंग के एंड तक नहीं पहुँचते, तब तक अपना ये लूप चलेगा। अगर कभी भी हमको हैश एनकाउंटर होता है ना, तो यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉर्नर केस है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ हैश गिवन है ना। तो अगर सिर्फ हैश ही गिवन होगा तो आप 0 से -1 पे तो जाने वाले हो नहीं, आप सिर्फ किसको रिमूव करोगे, सिर्फ हैश को रिमूव करोगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रिमूव कर रखा है ना। पर अगर ऐसा नहीं होता है और हैश से पहले ही कुछ और भी प्रेजेंट है ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, हैश से एक इंडेक्स पहले जाओगे और वहाँ से 2 कैरेक्टर्स को रिमूव करोगे, एक तो खुद हैश और एक उसके पहले वाला, है ना, और i माइनस माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा होता ही नहीं है, अगर हैश नहीं है, कुछ और कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो i प्लस प्लस कर दो। ऐसे ही हम t में भी ट्रेवर्स करेंगे, सेम लॉजिक है, और एट द एंड चेक कर लेंगे, अगर दोनों ही स्ट्रिंग्स हमको इक्वल मिलती है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू।